ये बताइए सेठ जी, आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, ना ही धंधा है, फिर भी आप दिन भर धमा चौकड़ी करते ही रहते हो। क्या फायदा आपके ऐसे जीवन का? नेता बन के बैठ गए हो, घर में एक पैर भी नहीं टिकता है। अरे परिवार को भी तो समय दिया करो। अब सुनो राम दुलारी, देखो हमने तुम्हारे पिताजी से पहले ही बात कर ली थी कि ना हम कोई बिजनेस करेंगे, ना हम कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे। हम बनेंगे तो सिर्फ नेता बनेंगे और अपनी बेटी का हाथ थमाना हो हमारे हाथ में, तभी हाँ भर देना। आपके पिताजी ने तुरंत हाँ बोल दिया और कर दी शादी। उसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी भी नहीं है, पर ये कद्दू जैसा पेट निकलता आ रहा है बाहर, इससे साफ पता चलता है कितना ऐसो आराम का खा रहे हो आप। ईमानदार नेता बन के चलिए और समाज का कल्याण करिए, ठीक है ना? उसी में सार है, बाकी सब बेकार है। अच्छा राम दुलारी, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। ईमानदारी से ही चल रहे हैं, तभी तो देखो हमारा परिवार हंसता खेलता है और सुखी परिवार है। अब मैं जा रहा हूँ नगर भ्रमण के लिए। ठीक है जी, खाना वाना खा लिए है ना? खाना तो मैं आकर के ही खाऊंगा, क्योंकि कद्दू जैसा पेट जो निकलता आ रहा है। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। जाइए, भ्रमण करके आइए, फिर आकर के खाना खाइएगा। ठीक है राम दुलारी, ऐसे सही कह रही है राम दुलारी, मेरा कद्दू जैसा मोटा पेट निकलता आ रहा है। छोटी, मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, आज तो तू जी भर के खाएगी क्यों? अरे दीदी, अब तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ और अब ज्यादा मुझे पनीर पसंद नहीं है। वैसे तो छोटी तुझे शुरू में बहुत ज्यादा अच्छी सब्जी लगती थी मेरे हाथ की पनीर की, अब क्या हो गया? अरे दीदी, वो कहते हैं ना, मायके की दाल रोटी भी शाही पनीर के बराबर लगती है, लेकिन ससुराल की पनीर भी दाल के बराबर ही लगती है। इसीलिए। अरे छोटी, तू भी ना। हाँ दीदी, मुझे लगता है तुझे तेरी मम्मी पापा की याद आ रही है। तू मायके जाना चाहती है क्या छोटी? मुझसे खुलकर बता दिया कर, कुछ छुपाया मत कर। मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ, जेठानी भी हूँ और दीदी भी हूँ और सहेली भी हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है ना? तो बेस्ट फ्रेंड से कुछ भी छुपाते नहीं है। चल अब मुझे बता अपनी दिल की बात। दीदी, आप मेरे दिल की बात कैसे जान लेते हो? मैं आपके दिल की बात समझ नहीं पाती, पर आप समझ लेते हो। देख छोटी, मैं तेरी दीदी हूँ और दीदी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अब छोटी बहन के मन में क्या चल रहा है वो तो सिर्फ बड़ी बहन ही बता सकती है, क्यों? हाँ दीदी, तो अब तू मायके हुआ, ठीक है ना? मैं यहाँ का सारा कुछ संभाल लूंगी, तेरी दीदी है ना? तू जा अपनी मम्मी पापा के पास, अब कुछ दिन बिताएगी ना तो तेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। एक हफ्ते रुक के आएगी तो तुझे बेटर फील होगा और सासू माँ से मैं बात कर लूंगी, ठीक है ना? वैसे भी सासू माँ हमारी कोई भी बात टालती नहीं है, क्योंकि कभी हम गलत करते ही नहीं है। दीदी, आप कितने अच्छे हो, मेरे लिए कितना करते हो। मैं तो धन्य हो गई ऐसी दीदी पा करके। ससुराल में कहते हैं देवरानी जेठानी की पटती नहीं है, पर हमारी तो भगवान करे किसी की नजर ना लगे, इतनी ज्यादा पटती है, दोनों की इतनी ज्यादा बनती है, क्योंकि हम देवरानी जेठानी नहीं, एक सहेली सहेली बनकर रहते हैं। हाँ हाँ छोटी, अब ज्यादा मक्खन मलाई मत लगा, ठीक है ना? चल। दीदी, तू ना मेरी साड़ी पहन जाना, मैं निकाल देती हूँ। अपनी साड़ियाँ तो तू कई बार पहन के गई अपने मायके में, आज तू मेरी साड़ी पहन लेना, चल मैं निकाल करके देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, रहने दीजिए, मैं इन्हीं में से कोई पहन लूंगी, क्यों खामखा आप परेशान हो रहे हो? बहू, ओ बहू। हाँ सासू माँ। देखो दीदी, माँ बुला रहे हैं, मैं जाकर आती हूँ। हाँ छोटी, जा और पूछ कर आना, सासू माँ को खाना तो नहीं लगाना है, शायद उनका टाइम हो रहा है खाना लगाने का। अच्छा तू जा बोल के आ, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। ठीक है दीदी। अब मेरा मायका मायका तो रहा नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है और भाई भौजाई कितने दिन तक साथ देते हैं, सबके हमेशा साथ नहीं दे पाते हैं। भाई भी मेरा बाहर ही है और भाभी भी, तो मैं मायके जाके क्या ही करूँगी? मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है, इसलिए ससुराल में ही मेरा सारा मायका और ससुराल दोनों यहीं पर है। मैं अपनी देवरानी की भावनाओं को समझ सकती हूँ, इसलिए मैं उसको
मायके भेज दूंगी, कुछ दिन हो आएगी। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं ना, उससे पूछो कि कमी क्या होती है, मायके ना जाने की, मम्मी पापा मायके में ना मिलने की। और जिसके हैं उसको कदर करनी चाहिए, समय समय पर उनको माँ बाप के पास हो आना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप से सच्चा प्रेम इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ निश्चल करते हैं माता पिता। और मेरे मायके में तो इतनी ज्यादा कमजोरी थी, इतनी ज्यादा गरीबी थी कि मुझे तो कभी पनीर खाने को मिला ही नहीं है। वो तो मेरा भाग्य साथ दे गया जो भगवान ने मुझे इतने अच्छे घर में मेरी शादी करवा दी। यहाँ तो मुझे आए दिन पनीर खाने को मिलता रहता है, पर छोटी को ये सब मिलता रहा है तो उसे हर चीज नॉर्मल लगती है। पर मैं छोटी को भेज दूंगी, कुछ दिन मायके होके आए, वो मन हल्का हो जाएगा। मेरा क्या है, मेरा तो बस एक ही ठिकाना है, ससुराल। अब सास ही मेरी माँ है और पिता है ससुर। कदर करो माता पिता की, संसार ये दुनिया झूठी है। जग में माँ बाप का प्यार यहाँ सच्चा है ईमानदार। कदर करो अपने माँ बाप की, मिलेगा ना दोबारा घर द्वार। जन्म के दाता है माता पिता, उनको करो तुम प्यार, उनको करो तुम प्यार प्यारे, उनको करो तुम प्यार। काश मेरे भी माता पिता होते। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ मेरी मम्मी पापा। आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो और मेरे साथ रहो। हाँ मम्मी जी, आपका भजन हो गया ना? हाँ बेटा हो गया, और तेरे पिताजी भी चले गए हैं भ्रमण के लिए। हाँ माँ जी, तो दीदी ना आपके लिए खाना लगा रहे थे, तो मैं आपको बताने ही आने वाली थी, फिर आपने आवाज ही लगा दी तो मैं आ ही गई। तो दीदी खाना लगा देना आपके लिए। हाँ बहू लगा दो, क्योंकि टाइम भी मेरा हो गया है खाने का। तुम जैसी बहुएं सभी को दे भगवान, जो टाइम टाइम से अपने सास ससुर का ध्यान देती हैं। मम्मी जी, हम दोनों बहुएं आपको ना सास और पिताजी को ससुर नहीं मानते हैं, हम आपको अपने ही माता पिता मानते हैं। जब हम आपको माता पिता मानेंगे तभी तो आप भी हमें बेटी मानोगी, और जब सास एक बहू को अपनी बेटी मानेगी और बहू एक सास को अपनी माँ मानेगी, तभी तो परिवार में संबंधों में प्रेम रहेगा और कभी लड़ाइयाँ झगड़े होंगे ही नहीं, हमेशा प्रेम बना रहेगा। हाँ हाँ बहू, बात तो तू सही कह रही है। हाँ माँ जी, मेरी माँ ने तो यही सिखाया है, सास ससुर की सेवा करियो और उनका कहना मनियो। जब आए ससुर तुम्हारे घर में, एक लोटा जल पिवैयो, सास को भूखा कबहू न रखियो, समय समय पर खाना दइयो। सास ससुर परमात्मा है, उनका ध्यान लगाना है, उनकी सेवा से बढ़कर किसी की सेवा नहीं अपनाना है। आत्मा में परमात्मा है, आप सुखी तो परमात्मा भी सुखी, और आप सुखी तो हम भी सुखी, है ना माँ? अरे हाँ मेरी प्यारी बहू रानी, कितना ही बोलती हो, कितना प्यार करती अपनी सासू माँ को। कभी अपनी माँ को भी कर लिया करो। मैं तुम दोनों को देखती हूँ, कभी अपने मायके में बात ही नहीं करती हो, एक एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है। और वो विमला है ना, उसकी बहू, वो कंप्लेन ही करती रहती है कि मेरी बहुएं तो बस मायके को ही फोन लगाए रहती हैं, और एक मेरी बहुएं हैं कि मायके का नाम ही नहीं लेती हैं, ससुराल में ही इतने अच्छे से रम गई है वो। हाँ मम्मी जी, अगर हम आपके यहाँ पर आए हैं, आपको वक्त देंगे ना, अगर यहाँ आकर भी फोन में ही लगे रहे तो फिर एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे, नेचर को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए मनमुटाव हो जाता है, जब हम अलग अलग रहते हैं दूरियां बढ़ जाती हैं। इसलिए जितना आपके पास रहेंगे उतना ही आपके भाव समझ में आएंगे, नेचर समझ में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए सब कर सकते हैं, काम भी करेंगे और आपकी भावनाओं को समझ भी सकेंगे, और आपके दिए हुए ज्ञान से हमारे जीवन में तरक्की आएगी ना माँ जी? हाँ हाँ बहू रानी, बिल्कुल सही। अरे मम्मी जी और छोटी, आप दोनों की गपशप हो गई हो तो मम्मी जी अब खाना भी खा लीजिए, आप टाइम हो रहा है आपके खाने का। ये लो मम्मी जी, हम लोग बातें ही करते रहे और दीदी तो खाना ही परोस कर ले आई।
हाँ हाँ देख लो तुम्हारी दीदी कितनी ज्यादा टाइम की पक्की है। अरे वाह, आज तो पनीर, कढ़ी, चावल, चपाती, रायता सभी बना डाला है बड़ी बहू है। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों ने मिलकर बनाया है। अच्छा ये बताओ, अभी तक तुम दोनों ने खाया तो होगा नहीं, मुझे पता है। मैं जब तक खाना नहीं खा लेती तब तक तुम दोनों एक निवाला भी नहीं तोड़ती हो। ये नियम छोड़ दो, मैंने कभी कहा नहीं है। अरे मम्मी तो क्या हो गया, ये हमारा फर्ज है कि जब हमारी सासू माँ खाना खा ले उसके बाद ही हम लोग खाना खाएं। हाँ मम्मी जी, अच्छा थोड़ी न लगता है कि हम दोनों खाकर बैठ जाएं और आप भूखी रहो। नहीं नहीं, जब जिसको भूख लगी ना तब खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो, ठीक है ना। तुम दोनों को काम करना पड़ता है, मैं तो आराम ही करती रहती हूँ, तो मुझे भूख देर से लगती है। अरे तो क्या हुआ मम्मी जी, आपके खाना खाने के बाद हमारा खाना खाना ही मजेदार होता है। आप खाना खाइए, हमारी टेंशन मत लीजिए। छोटी चलो, मैंने तुम्हारे लिए भी खाना लगा दिया है और अपने लिए भी। हाँ हाँ जाओ, दोनों लोग खाना खा लो, मेरा इतने में हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बेटा पूछो। मम्मी जी वो मैं घर को संभाल लूंगी, आपको पता ही है, तो क्यों ना हम छोटी को कुछ दिन के लिए मायके भेज दें। वो मम्मी पापा के यहाँ हो आएगी, थोड़ा मन उसका बदल जाएगा। अरे दीदी ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, मुझे नहीं जाना है। बड़ी बहू सही कह रही है, तू मायके हो आ, और वैसे भी तेरी जेठानी दीदी है ना, सब कुछ संभाल लेती है। अरे ज्यादा नहीं तो 2-4 दिन के लिए होकर आजा, ठीक है, रह के आजा अपने मायके। अच्छा मम्मी जी, आप दोनों कहते हो तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी कल। चल छोटी, अब सही रहेगा। अब हम खाना खाते हैं, माँ जी से बात पूछनी थी, पूछ लिया। माँ जी अब आप भी खाइए। ठीक है बहू रानी। अरे छोटी, अब ले तेरी टेंशन खत्म हो गई, मैंने माँ जी से भी पूछ लिया, अब तुम आके हो आना, ठीक है ना। हाँ हाँ दीदी ठीक है। आपकी इतनी ज्यादा इच्छा है तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा बहू सुन तो जरा। हाँ माँ जी। तू पानी देना भूल गई है तो मुझे ना 1 गिलास पानी दे जाना बस, ठीक है ना। अच्छा माँ जी। भगवान सभी को ऐसी बहुएं दे, सभी बहुएं मिलजुल कर रहें और सास की सेवा करें।